ऐसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो उन लोगों के पीछे होते हैं जो कि अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एलियंस को देखे हैं, और उन लोगों का मकसद एक ही होता है, उनको चुप कराना, उन लोगों को शांत रखना जिनका कभी ना कभी एलियंस एनकाउंटर हुआ है। ये होते हैं सीक्रेट हाइडर, ये होते हैं मैन इन ब्लैक। अगर आपने मैन इन ब्लैक मूवी सीरीज को देखा है तो आप उनके बारे में जरूर जानते होंगे, पर हम यहाँ बात करेंगे असल काले कोट वाले मैन इन ब्लैक की, जिन लोगों का एनकाउंटर असल जिंदगी के मैन इन ब्लैक से हुआ है। वो मैन इन ब्लैक को काले कोट में डिस्क्राइब करते हैं और उन लोगों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं होता, मतलब वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं। और ये मैन इन ब्लैक सिर्फ दो टाइप के लोगों के पीछे होते हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से यूएफओ यानी एलियंस के अंतरिक्ष यान को देखा है, और वे लोग जो यूएफओ की रिसर्च करते हैं। ये अपने आप को एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बताते हैं और वो हमेशा एक वाइट कार्ड दिखाते हैं। लोगों के मुताबिक ये लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाते हैं, जैसे कोड 54, एजेंट 771। ये मैन इन ब्लैक लोगों को चुप रहने की धमकी देते हैं। जून 1947 इजेट साउंड, ये घटना हुई थी हॉरेल्ड डेल के साथ। हॉरेल्ड डेल अपने बोट के साथ एक तालाब के ऊपर थे और अचानक से यूएफओ जैसी दिखने वाली गोल सी ऑब्जेक्ट पार हुई उनके सिर के ऊपर से। फिर वो तुरंत तालाब के किनारे गए और वहां पर उन्होंने देखा उन सारे यूएफओस में से एक नीचे गिर गया है और क्रैश हो गया है, और वो उनके पालतू कुत्ते के ऊपर गिरा और उनके बेटे को भी थोड़ी सी चोट पहुंची। उन्होंने तुरंत उस मलबे का तस्वीर खींच लिया और वे उसे तुरंत पब्लिक में रिपोर्ट करने के लिए जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके गए, पर रास्ते में ही एक काले कोट का इंसान उनके कैमरे को छीना और चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला गया और सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन दिखाया, ये वाला। ओहायो 1957। यह घटना हुई थी रॉबर्ट रिचर्डसन नाम के एक व्यक्ति के साथ। वे एक सुनसान रोड में ड्राइव कर रहे थे, तभी अचानक से एक यूएफओ रोड पर उनकी कार से टकरा गया और उनके हिसाब से वो यूएफओ गायब हो गया। जब वो कार से नीचे उतरे उन्होंने एक पीस ऑफ मेटल देखा। उनके हिसाब से वह यूएफओ का ही हिस्सा था। वह उसे अपने घर ले आए। इस घटना के 7 दिन बाद दो काले कोट वाले लोग उनके घर आए और उन्होंने वह मेटल मांगा। जब उन्होंने कहा कि मैंने तो वह एक मेटल टेस्टिंग लैब में भेज दिया है, तो उनमें से एक मैन इन ब्लैक ने कहा कि अगर तुम अपनी वाइफ को उतना ही सुंदर देखना चाहते हो जितना वो अभी है, तो वो मेटल हमें सौंप दो। रिचर्डसन ने इस इंसिडेंट को पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद वह मैन इन ब्लैक कभी वापस नहीं आए, पर रिचर्डसन के मन में यह खटक रहा था कि उन्हें यह कैसे पता चला कि वह मेटल उनके पास है। इस घटना के 1 महीने बाद वह मैन इन ब्लैक कहीं और नहीं दिखे और ना ही रिचर्डसन और उनकी वाइफ। न्यू जर्सी 1958 जैक रॉबिन्सन नाम का एक इंसान और उनकी वाइफ एक छोटे से लैब में रहते थे, मतलब वह लैब था और उनका घर भी था। एक रात वह अचानक यह देखे कि उन्हें बाहर से कोई देख रहा है। डेली रात के समय बाहर से कोई उन्हें देखता है, मानो उनके काम को कोई ऑब्जर्व कर रहा है। उनका एक फ्रेंड था टिमोथी ग्रीन पेटली। उसने यह डिसाइड किया कि वह उस इंसान का फोटो खींचेगा जो छुप छुप कर डेली रूम के अंदर घूरता है, और उसने सक्सेसफुली खींच भी लिया। यह है वह पिक्चर
इसमें आप एक काले कोट वाले इंसान को देख रहे हो। यही है वह सस्पेक्टेड मैन इन ब्लैक। इस फोटो वाली घटना के बाद वह मैन इन ब्लैक कभी नहीं दिखा, पर यह फोटो एक बहुत बड़ा एसेट बन गया है रिसर्चर के लिए। सितंबर 11, 1976 इंसिडेंट विद डॉक्टर हॉकिंस। डॉक्टर हर्बर्ट हॉकिंस अपने घर में एक एलियन साइट की स्टडी कर रहे थे। तभी उन्हें अचानक से एक फोन कॉल आता है। फोन कॉल में एक इंसान उनसे यह कहता है कि मैं एक दूसरे यूएफओ रिसर्च सेंटर से बोल रहा हूं। वह इंसान डॉक्टर हॉकिंस से पूछता है कि क्या आप अकेले हो और क्या मैं आपके घर आ सकता हूं। डॉक्टर हॉकिंस मान गए और सोचे कि आधे घंटे में वो आ ही जाएगा, पर सिर्फ 1 मिनट बाद, मतलब जैसे वो फोन रखे और बाहर का लाइट जलाए, तभी उन्होंने अपने घर के बाहर एक इंसान को देखा। उसके बारे में जो उन्होंने कहा वह बहुत ही ज्यादा बिजार था। वह इंसान एक काले सूट पहना था और उसका कोई आईब्रोज नहीं था और उसकी स्किन एक चमड़े की तरह ग्लो कर रही थी और उसका जो स्पीच था वह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, ऐसा मानो कि रोबोट बात कर रहा हो। फिर वह इंसान अचानक से गेट के अंदर आ गया, गेट बंद होने के बावजूद भी। फिर उसने अपने पॉकेट से एक कॉइन निकाला और कहा कि कॉइन को देखो। उनके हिसाब से कॉइन का कलर पहले कॉपर से सिल्वर हो गया, फिर सिल्वर से ब्लू कलर में बदल गया और फिर वह धीरे धीरे ब्लरी होने लगा और फिर वह गायब ही हो गया। यह मैन इन ब्लैक के सबसे बिजार एनकाउंटर में से एक है। यह वह इंसान नहीं था जो कॉल पे था, वह तो रियल का रिसर्चर ही था। वह तो बाद में पहुंचा, पर यह मैन इन ब्लैक शायद इनके कॉल को सुन रहा था और यह दोनों रिसर्चर मिलकर दुनिया को कुछ बड़ा ना बता दे, तो इसलिए मैन इन ब्लैक ने शायद इनको रोका। न्यूयॉर्क 2002 जनवरी 2002 में डैन एक्रॉयड, जो कि एक टीवी शो के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक टीवी शो क्रिएट किया जिसका नाम था आउट देयर और उसमें उन्होंने यूएफओ, क्रॉप सर्कल्स, ऑब्जेक्शंस ऐसे टॉपिक कवर किए थे और वह कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला था। वह एक इंटरव्यू में गए। एक बार इंटरव्यू में जो ब्रेक होता है, उस ब्रेक में वह बाहर आए जस्ट ब्रेक वॉक के लिए। तभी उन्होंने एक गाड़ी को देखा, एक ब्लैक सडन गाड़ी जो कि बिल्कुल ब्लैक थी और उनके हिसाब से गाड़ी से एक ब्लैक कोट पहना हुआ इंसान निकला और उन्हें अजीब नजर से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें कुछ कह रहा हो कि तुम ये सीक्रेट्स क्यों रिवील कर रहे हो। डैन ने उसकी आंखों में देखा पर उतना ध्यान नहीं दिया और मुश्किल से 1 सेकंड बाद उसकी पोजीशन पर उसने देखा, पर उसकी कार वहां नहीं थी। डैन ने कुछ दिनों बाद पब्लिक में कहा कि हम वो एपिसोड्स टीवी में नहीं निकालेंगे, यानी ऑन एयर नहीं करेंगे। कोई नहीं जानता कि वह शो कैंसिल क्यों कर दिए गए। अक्टूबर 14, 2008 नियाग्रा फॉल्स के सामने एक होटल था और उस होटल के मैनेजर का नाम था शेन शेवर और वो और उसके सिक्योरिटी गार्ड ने अपने होटल के सामने एक बहुत बड़े ट्रायंगुलर यूएफओ को देखा। इस घटना के बारे में उन्होंने एलियन इन्वेस्टिगेशन टीम को खबर कर दिया। उस एलियन इन्वेस्टिगेशन टीम ने 3 हफ्तों तक रिसर्च किया और बताया कि उस घटना के 3 हफ्ते बाद 2 अनआइडेंटिफाइड मैन इन ब्लैक होटल के अंदर घुसे थे। उनके रिपोर्ट के मुताबिक वो मैन इन ब्लैक उसी होटल मैनेजर और उसके सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढ रहे थे और लकीली अगले दिन वो दोनों होटल में नहीं थे। वो शायद इसीलिए उनको ढूंढ रहे थे क्योंकि उन दोनों ने ही उस यूएफओ को देखा था। शेन शेवर ने पूरे होटल के स्टाफ को यह कहा कि उस दिन के सारे सिक्योरिटी फुटेज को देखो और यह देखो कि उस दिन क्या कुछ लोग होटल में एंटर किए थे। उन्हें एक क्लिप मिला और अब जो आप यह क्लिप देख रहे हैं वह उसी दिन का रियल क्लिप है। जो लोग उस दिन होटल में थे उनके हिसाब से वह लोग
बहुत लंबे थे और ब्लैक सूट पहने थे और ब्लैक हैट भी पहने थे और दोनों का चेहरा एक ही तरह का था और ना कोई आईब्रोज था और ना ही आईलैश था। एक औरत से उन्होंने बात भी किया और उस औरत के हिसाब से वो कुछ बोले उसके पहले ही एक तरह से वह जान लेते थे कि वह क्या बोलने वाली है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक तरह से यह लोग माइंड रीड कर सकते थे। उनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थे। यह बातें उस औरत ने कही। तो क्या यह वीडियो रिकॉर्डिंग्स रियल मैन इन ब्लैक की प्रूफ है या फिर नहीं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत